और एक और बड़ी खबर, गंभीर खबर, संवेदनाओं से भरी खबर जो श्योपुर से है। मासूम बच्चे के साथ खिलवाड़ हुआ है। जी हां, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है लापरवाही से। इस बच्चे का नाम कृष है। कृष की जिंदगी खराब हो चुकी है आंख के ऑपरेशन के नाम पर। जहां परिवार से पैसे लूटे गए, वहां बच्चे की जिंदगी को भी खराब कर दिया गया। गोयल निजी अस्पताल का ये मामला बताया गया है। डॉक्टर जी.के. गोयल इस डॉक्टर का नाम है। ऑपरेशन के बाद आपको बता दें, कृष को दिखना बंद हो चुका है। जी हां, आंख के ऑपरेशन के लिए इस मासूम बच्चे को इस निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गोयल अस्पताल का नाम है, गोयल अस्पताल, जहां के जी.के. गोयल, डॉक्टर जी.के. गोयल, ये प्रबंधक की मैं बात कर रही हूं। जी.के. गोयल का नाम सामने आया है। इस बच्चे के आंख के ऑपरेशन के लिए परिजनों ने इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन एक बड़ी लापरवाही कि बच्चा ठीक होने की बजाय उसे आंख से दिखना बंद हो चुका है। ऑपरेशन के बाद मासूम को दिखना हुआ बंद। ये बच्चा जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस मासूम बच्चे का नाम कृष है। अब सोच कर देखिए इस बच्चे की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। बच्चा ठीक से देख नहीं पा रहा, उसकी स्थिति लगातार गंभीर थी, तब जाकर उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अस्पताल से, जहां हम एक मंदिर मानते हैं, उस अस्पताल को भगवान मानते हैं, डॉक्टर्स को, लेकिन डॉक्टर की ही लापरवाही ने बच्चे की आंखों की रोशनी छीन ली। एक नन्हा बच्चा जिसका नाम कृष बताया गया, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कृष को। इस बच्चे को आंख के ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था गोयल अस्पताल, लेकिन डॉक्टर जी.के. गोयल, डॉक्टर का नाम है, आपको बता दें, गोयल अस्पताल में डॉक्टर जी.के. गोयल ने ऑपरेशन किया और उसके बाद बच्चे को दिखना बंद हो गया। गोयल निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जहां एक बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, वही की ये तस्वीरें हैं जहां इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया था। गोयल अस्पताल निजी अस्पताल है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का ये मामला है। गोयल निजी अस्पताल की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां एक छोटे बच्चे कृष के साथ ये लापरवाही हुई। एक मासूम बच्चा जो अब कब देख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। जिस आंख का ऑपरेशन होना था, उस आंख के ऑपरेशन को लेकर भर्ती करवाया गया था कृष को, लेकिन ऑपरेशन बिगड़ चुका। और क्या स्थितियां बनी, हम सीधे जानेंगे। हमारे साथ नितिन सिंह सोलंकी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है खबर भारत के। नितिन, कृष के बारे में बताइए, कब भर्ती किया गया था, कौन से आंख का ऑपरेशन होना था बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती है, क्या डॉक्टर जी.के. गोयल ने ऑपरेशन किया था? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जो होता है एक मरीज के लिए भगवान का रूप होता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर ऐसी घटना अगर कर दे तो भक्तों का तो भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर है, और डॉक्टर ने जब ये बच्चे की सीधी आंख, जब राइट आई की बात करेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी आंख का ऊपर का होना एक मामूली सा डिस्मैच था, पर डॉक्टर ने सलाह ली उन्होंने, और डॉक्टर ने सलाह के दौरान बताया कि इनका आंख मैं सही कर सकता हूँ। तो उनको भर्ती कराया गया और लगभग 12,000 रुपए उनसे लिए गए। 12,000 लेने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो गया। उसको कौन सी आंख का ऑपरेशन हुआ था? सीधी आंख का ऑपरेशन, राइट आई का ऑपरेशन था, और 12,000 रुपए उनसे लिए। 12,000 रुपए लेने के बाद उनसे कहा गया कि आपके बच्चे की जो आंख है हम सही कर देंगे। परंतु कुछ दिन बाद जाने के बाद उस बच्चे की आंख में कमजोरी आती गई और उसे दिखना बंद हो गया। जब वह बच्चे के पिता अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपके बच्चे की आंख सही कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका पूरा पैसा हम लोग वापस करेंगे। वापस करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के पिता जब दोबारा वापस डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनसे मना किया कि आप इस तरह। डॉक्टर का नाम बताइए नितिन, डॉक्टर का नाम बताइए। जी.के. गोयल। तो जी.के. गोयल ने डॉक्टर को बताया, जी.के. गोयल डॉक्टर जो है, मरीज से कहा कि आपके पैसे हम वापस नहीं करेंगे, ऐसा हमने कोई लिख करके नहीं दिया है, बल्कि डॉक्टर ने वहाँ पर कागज में लिखा था, अगर आपके बच्चे की आंख सही नहीं होगी तो 12,000 रुपए देंगे, प्लस साइन किए थे और सील लगाई थी हॉस्पिटल की। पर डॉक्टर वहाँ पर उसको नकारते नजर आए। पर डॉक्टर के इस जवाब के बाद जब बच्चे के पिता हताश हो गए, निराश हो गए, तो उन्होंने पुलिस की सहायता ली। कोतवाली पर उन्होंने आकर के आवेदन दिया कि सर मेरे साथ ये समस्या खड़ी हो चुकी है। तो उन्होंने तुरंत ही, हम लोग वहां पर थे, तो मीडिया के नजर में ये आया और मीडिया ने तुरंत उसको कवरेज किया। तो नितिन, हम लोग बिल्कुल नितिन, क्या हमने डॉक्टर गोयल से बात करने की कोशिश की?
जी बिल्कुल, डॉक्टर गोयल से बात करने की लगातार 2 दिन तक कोशिश की गई। डॉक्टर ना तो कोई फोन उठा रहे थे, अस्पताल उनका बंद था। हम लोग इस मामले में उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, पर पूरी जानकारी नहीं मिली और वो अस्पताल कहीं बाहर चले गए। तो क्या उसके मतलब उसके बाद वो अस्पताल में भी नहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आए। सीधी सी बात है, भाग चुके हैं वो, क्योंकि उनको पता चल चुका है, मीडिया में बात आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उस बच्चे की जिंदगी के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है उसका हिसाब तो मीडिया क्या पूरी जनता लेने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जी.के. गोयल, क्या है उनका रिकॉर्ड? कब से है गोयल अस्पताल, कब से खुला हुआ, कब से स्टैब्लिश है? डॉक्टर जी.के. गोयल अभी लगभग 2 महीने पहले नया अस्पताल खोला है और आंखों का अस्पताल उन्होंने खोला है। ज्यादा उनको समय क्षेत्र में नहीं हुआ है। जब इसकी सूचना जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को लगी तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। पर हम लोगों ने जब लगातार कल के दिनांक में उनसे बात करने की कोशिश की डॉक्टर साहब से बात होने के बाद पहले डॉक्टर तो इस पूरे मामले को नकारते नजर आए। उन्होंने कहा कि नितिन, कितने दिन पुरानी बात हो चुकी है ये? ऑपरेशन को हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, पर जो उसके पिता थे लगातार 3 दिन से थाने पर आ रहे हैं। यानी कि मीडिया के सामने ये अभी बात आई है, लेकिन इसके पहले से वो परेशान हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और अगर मीडिया तक ये बात नहीं आती तो 15-20 दिन क्या 15-20 महीने भी गुजर जाते तो भी वो डॉक्टर पैसे देने वाले से रहा। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर ने पैसे, मीडिया में जब ये बात पहुंची, डॉक्टर ने उनको 12,000 रुपए वापस तो किए हैं, परंतु अब ये कौन उसकी आंख की रोशनी है, कौन उनको वापस ला करके देगा। और उनके पिता से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। पिता हताश है कि बिल्कुल नितिन जी, नितिन हमारे साथ उनके पिता जुड़ चुके हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र जाटव उनका नाम है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नितिन, नरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष के पिता, कृष वही बच्चा जिसकी आंख का ऑपरेशन हुआ और अब वो ये दंश झेल रहा है। एक डॉक्टर की लापरवाही, मासूम बच्चे को उठानी पड़ रही है। नरेंद्र जाटव हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी बताइए, कैसे क्या हुआ था कृष के साथ? क्या लंबे समय से वो इस परेशानी से जूझ रहा था, तब जाकर आप गोयल अस्पताल पहुंचे? जी, वो क्या उसकी आंख में क्या दिक्कत थी, तो हम अस्पताल गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटे 17-18 हजार रुपए लगेंगे और हम बच्चे की आंख को ठीक कर देंगे और तुम्हारे बच्चे को दिखने लग जाएगा और हम आंख बराबर कर देंगे, लेंस डाल देंगे। तो मैम उनने क्या पैसे ऐड लिए, हमसे मजदूर आदमी, हम तो गरीब आदमी है, और उनने क्या इलाज सही नहीं करा और लेंस भी नहीं डाला, तो बच्चे की आंख से दिखना भी। ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था नरेंद्र जी? हाँ जी, उनने गोयल डॉक्टर ने किया था। जी.के. गोयल नहीं किया था ऑपरेशन? जी बिल्कुल। तो क्या कहना था गोयल साहब का, उस जब तक बच्चा अस्पताल पहुंचा उसके पहले तक उस बच्चे को दाईं आंख से कितना दिखाई देता था? पहले तो मैम दिखाई देता था उसका, पर मैम क्या उसकी आंख थोड़ी छोटी थी, ये मन की नहीं, डॉक्टर साहब से क्या हम बराबर करवा लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता था और अस्पताल ले जाने के पहले तक? हाँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसको पूरी तरह से बंद कर, आंख से दिखना बंद हो चुका है? जी, पूरी तरह बंद हो गया दिखना और आंख लाल रहती है, बच्चा रोता है। अब हम मजदूर आदमी, मैम कैसे इलाज? सही बात है नरेंद्र जी, आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं। कितने साल का होगा कृष? मैम वो 6-7 साल का है वो कृष। 7 साल के बच्चे को दाईं आंख से दिखना बंद हो चुका है। आपने मेहनत के पैसे लगाकर बच्चे का ऑपरेशन करवाया, लेकिन डॉक्टर जी.के. गोयल की लापरवाही, शायद यही कारण है कि डिग्रियां जो फर्जी तरीके से मिल जाती हैं, ये फर्जी डिग्रियां ही इस तरह के डॉक्टर को पनपने का मौका दे देती हैं। क्या कहना है अब? उसने पैसे तो वापस कर दिए, क्योंकि मीडिया बीच में आई, खासतौर से खबर भारत में जब नितिन सोलंकी ने बात की होगी, उन पर डर बना तो उन्होंने पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन बच्चे का दोबारा ऑपरेशन करने की कोई बात कही है उन्होंने? जी, वो दोबारा वापस करने की कोई बात नहीं हुई मैम, और हम जाते हैं तो गाली देते हैं और तो भगा देते हैं, क्योंकि तुम जाओ, तुम्हारा काम जानो, तुमसे हो जो कर लो, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसे बोलते हो डॉक्टर साहब। आपने पुलिस थाने में भी आवेदन दिया है? जी मैम, थाने में भी दिया, हमने एसपी साहब को भी विज्ञापन दिया, कोतवाली में दे दिया। क्या कहना है पुलिस वालों का? पुलिस वालों का तो कुछ भी कहना नहीं है मैम, उनने तो बस क्योंकि डॉक्टर साहब से करो बात, डॉक्टर साहब जाने, ऐसे बोल रहे हो तो। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम BL यादव जी हैं CMHO वहां के, उनसे संपर्क करें।
डॉक्टर जीके गोयल फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको लगातार फोन किया जा रहा था। गोयल हॉस्पिटल हम लगातार वहां अस्पताल प्रबंधन को भी फोन कर रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब हमारी आखिरी उम्मीद सीएमएचओ से है जी। वो फोन नहीं उठाते, वो इससे बदमाश डॉक्टर है जो गाली देते हैं। मैम अब आपको बताने में शर्म लग रही है। मैं समझ सकती हूँ, आपने वो जो शब्द ही यूज किया गाली, गाली अच्छी होती ही नहीं है। तो गाली अगर देते हैं तो वो अब शब्दों से भरे हुए जो वाक्य होते हैं उसे ही गाली कहा जाता है। नरेंद्र जी, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से पर होता है। विश्वास के लिए गए थे भाई, चलो हमारा बच्चे की आंख सही हो जाएगी, हम मंदिर दूर जाएंगे। तो अपने श्योपुर में डॉक्टर साहब आए नए, तो उनने मैम 4 दिन तक गए हम। 4 दिन तक तो उनने पूरी तरह से गारंटी ले ली, सील भी लगा दी, साइन भी कर दिए। बेटा नरेंद्र जी आपकी बच्चे की आंख बढ़िया कर देंगे। ये किसने कहा? ये किसने कहा नरेंद्र जी? उनने कहा मैम, डॉक्टर साहब ने, जीके गोयल द्वारा। अच्छा, गोयल द्वारा ये बात भी कही गई और गोयल ही आपको गाली गलौच भी करते हैं? हाँ। तो मीडिया के आने के बाद कुछ अंतर नजर आया आपको? जब खबर भारत की टीम आपके पास पहुंची, नितिन सोलंकी आपके पास पहुंचे और उन्होंने जब अस्पताल प्रबंधन तक ये बात पहुंचाई, उसके बाद रवैया कैसा था डॉक्टर का? उसके बाद डॉक्टर मिले नहीं है हमसे। मतलब वो डर के मारे भाग चुके हैं वहां से? भाग गए और मिलने नहीं देते। हम अस्पताल भी गए तो मिलने नहीं देते, यूं बोलते नहीं है डॉक्टर साहब बाहर गए। अभी क्रिश कैसा है? मतलब दाई आंख से उसको दिखना बंद हो गया, आप अस्पताल से घर लेकर आ चुके होंगे। मतलब उसकी आंख ऐसी हालत हो रही है जो आदमी को देखने में शर्म आ रही है। आंख बिल्कुल लाल हो रही है और उसको धुंधलापन हो रहा है, बिल्कुल भी दिखना नहीं है। बच्चा रोता है बार बार। नरेंद्र जी, आप सीएमएचओ के पास पहुंचे थे, बीएल यादव साहब हैं, क्या उन तक ये जानकारी है इस अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही की? नहीं पहुंचे मैम, हम तो वहीं आए थे कोतवाली में, मीडिया वाले जो उनने निकाली है। बिल्कुल, यानी अगर हम जिला स्वास्थ्य अधिकारी की बात करें, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, एक बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ये जब बीएल यादव तक जानकारी नहीं, एक बड़ा सवाल है ये कि उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंची अभी तक। हालांकि ये जो बड़े लोग जी, डॉक्टर साहब ने दबवा दी मैम बात। हम क्या करें, हम तो मजदूर आदमी और हमसे तो कुछ भी जाते हैं तो भगा देते हैं हम। तो ये मानो आप, अब तो बच्चे का भी डॉक्टर साहब ने, हम दूसरी जगह फोन लगा के पूछा था इधर ग्वालियर की तरफ, तो डॉक्टर साहब ने से बोला बेटा ये दूसरी आंख में भी दिक्कत आ जाएगी, इस आंख को। मैं अगर संवाददाता से हमारी दोबारा बात होगी तो हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि बीएल यादव सीएमएचओ तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि जब हमारी टीम ने बीएल यादव सीएमएचओ, बता दें आपको जिला स्वास्थ्य अधिकारी की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है बीएल यादव, जब उनसे हमारी टीम ने संपर्क किया तो नरेंद्र जी आप भी सुनिए ध्यान से, उन तक ये मामला पहुंचा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी खबर जो पूरी मीडिया में फैल चुकी है आग की तरह। हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे, हमने डॉक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश की, थाने में भी फोन लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि थाने में आवेदन पहुंच चुका है, लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंच चुकी है और सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, ये मुद्दा उन तक पहुंचा ही नहीं। नरेंद्र जी जी मैम, उनके पास पहुंचा ही नहीं है मुद्दा। ये बात तो मुझे तभी पता चलेगी जब हमारे संवाददाता से हम इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो एक आपको धन्यवाद हम यही करना चाहेंगे नरेंद्र जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले, क्रिश का दोबारा ऑपरेशन हो और वो दोबारा अपने दोनों आंखों से इस दुनिया को देख सके। और जो अपराधी है डॉक्टर, मैं ऐसे डॉक्टर को बिल्कुल भगवान का दर्जा हम नहीं देंगे जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर जीके गोयल को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और थाना में अगर आवेदन दिया गया है, एफआईआर उन पर नहीं हुई है, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि इस मसले पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र जी। नरेंद्र जाटव हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, नितिन सिंह सोलंकी, खबर भारत के संवाददाता। नितिन, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीएल यादव सीएमएचओ उन तक ये मुद्दा पहुंचा? बताना चाहूंगा, जब ये मुद्दा मीडिया के सामने आया तो कहीं ना कहीं हम जरूर कह सकते हैं कि उन तक ये खबर हम जरूर पहुंची होगी। बिल्कुल।
पहुंची होगी, क्योंकि इस समय जब शिवराज सिंह चौहान के व्यवस्थाओं काफी बिजी रहे तो हो सकता है इस पर ध्यान देना नहीं दिया हो, परंतु हम लोग कह सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत उनके कानों तक ये खबर जरूर पहुंची होगी। और कोतवाली में इन्होंने आवेदन भी दिया है, पुलिस के दबाव के कारण उसने पैसे वापस भी कर दिए हैं, पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बच्ची की आंख दोबारा वो वापस लौटा सकेंगे। अगर पैसे से ही जिंदगियां खरीदी जाती नितिन, ये मैं और आप इस बात के साक्षी हैं, हम मीडिया कर्मी, तो फिर शायद कोरोना काल में उस 2 साल में बहुत सारी जिंदगियों को पैसे के बदले बचाया जा सकता, लेकिन पैसे से जिंदगियां नहीं खरीदी जाती। अब तो डॉक्टर गोयल को ऑपरेशन भी करना पड़ेगा बच्चे का, क्रिश का, और उसकी दोनों आंखें, एक आंख तो खैर उसकी अच्छी है, दाएं आंख का ऑपरेशन करके उसको दोबारा वो रोशनी देनी होगी जो अस्पताल जाने से पहले थी। उसकी समस्या का समाधान पैसों से नहीं हो सकता, ऑपरेशन से ही हो पाएगा, और बिना ऑपरेशन के अगला ऑपरेशन जो करना होगा डॉक्टर जी के गोयल को। नितिन, आप इस पर जरूर फॉलो अप लीजिएगा। हमें नरेंद्र जाटव जो पिता है क्रिश के, एक गरीब इंसान, एक मजदूर जो मेहनत करके पाई जोड़ता है, और अगर बच्चे पर इस तरह की गाज गिरती है तो क्या बीतती होगी, ये मैं और आप ही बस समझ सकते हैं। ये लाखों का अस्पताल खड़ा करने वाले लोग नहीं समझ सकते। अब डॉक्टरों को वो इन्हीं जैसे डॉक्टरों की वजह से अब डॉक्टर्स पर से भी विश्वास उठता चला जा रहा है। भगवान का ये दर्जा खत्म ना हो जाए, इस विश्वास को हमें बनाकर रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस खबर को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और इस फॉलोअप के साथ आप दोबारा इस पर अपडेट हमें दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। जिस तरह से हमने आपको बताया कि क्रिश के ऑपरेशन के बाद दाएं आंख से दिखना उसे बंद हो चुका है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि खबर दूर दूर तक पहुंचे, डॉक्टर जी के गोयल के कानों तक भी पहुंचे, जो कि पहुंचेगी ही, और दोबारा इसका क्रिश का ऑपरेशन किया जाए। पैसे वापस कर देने से उसकी जिंदगी वापस नहीं आ जाएगी, उसकी रोशनी वापस करने की जिम्मेदारी डॉक्टर जी के गोयल को ही उठानी होगी। और इसी के साथ खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।